हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें थी जो प्रीवियस वीडियो में छूट गई थी, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इन टू वे। देखिए, वेलोसिटी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये वेलोसिटी बताता है। तो देखिए, वेलोसिटी में एक तो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि हम लोग वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दो तरह से चेंज कर सकते हैं। या तो जो उसका स्पीड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, उसको चेंज कर दें, या फिर डायरेक्शन ही चेंज कर दें मोशन का। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ए से बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी तो सेम हो जाएगा। जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और एक रेगुलर स्पीड से जा रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा डिस्टेंस के बराबर होगा। पर मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी अगर हम लोग को चेंज करना है, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या करेंगे? या तो जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड को कम या ज़्यादा कर देंगे, या फिर जो डायरेक्शन है मोशन का, ऐसे जा रहा है, फिर चलते चलते अगर इस तरफ मुड़ गया, अगर सेम स्पीड से ही जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और अगर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए स्पीड जो जा रहे हैं, यहाँ पहले 4 के स्पीड से गया, फिर 5 के स्पीड से जा रहा है, फिर 6 के स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग को वेलोसिटी किसी बॉडी का चेंज करना है, तो हम लोग उसका स्पीड चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, बट इफ बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट इक्वल। देखिए, वही बात कर रहा है कि जब कोई बॉडी जो है ए से बी तक अगर मूव करेगा, इसी लाइन में अगर मूव करेगा, सेम लाइन में, तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में स्पीड भी ए से बी तक सेम ही होगा, वेलोसिटी भी वही होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसमें सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है ए से बी तक जा रहा है अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए, सेम स्पीड से ही जा रहा है, पर वो डायरेक्शन अपना चेंज करते जा रहा है, तो इस केस स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो स्पीड वही उतना ही रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, फिर डायरेक्शन चेंज किया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो वही है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन चेंज करेगा मूवमेंट के वक्त, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी जो है ए से बी ट्रैवल करके गया है, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही है, और कुछ टाइम भी लगा है इसको जाने में, और कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी एक वैल्यू है और टाइम का भी एक वैल्यू है। बट एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कि एक मूविंग बॉडी का जीरो हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी इसलिए जीरो हो सकता है ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, यहाँ से यहाँ गया, और चल करके वापस मान लीजिए यहाँ पे चला आया, तो इस केस में मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ गया तो ए कवर किया, फिर वापस आ गया तो ए और कवर किया, मतलब ए प्लस ए बराबर 2a डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। पर अगर पूछेगा कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपका जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन जो है, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन क्या है, ए से ही चलना स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया वापस। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम से कम दूरी होता है। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस स्पीड जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, उसका एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसका एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो सकता है। और देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियो में नहीं देखे थे। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है बॉडी का तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है एक्सेलरेटेड है। मतलब या तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है पहले कुछ स्पीड से जा रहा है, थोड़ा देर बाद कुछ और स्पीड से जा रहा है, फिर कुछ और स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए 2 के स्पीड से जा रहा है, फिर 4 के स्पीड से जाने लगा, फिर 3 के स्पीड से जाने लगा। ये जब वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होता है ना, तो ऐसे ही बॉडी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी। ये बॉडी जो है एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, देखिए चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है इसमें से माइनस कीजिए इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है उससे माइनस कीजिएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये निकल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। देखिए पर यूनिट टाइम है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो डिफिनीशन से ही फॉर्मूला निकल जाता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वही देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया है, तो जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया है ना, मान लीजिए कि 10 के स्पीड से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना स्टार्ट किया और बी पे आकर के रुक गया मतलब जीरो हो गया, इसका स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए यहाँ से पहले सी से होते हुए अगर गया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से मान लीजिए कि 10 जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आते आते इसका स्पीड 10 का हो गया, फिर यहाँ पे जा कर के रुक गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए से सी तक का सिर्फ पूछेगा ना, तो ए से सी में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10। बट अगर ए से बी तक पूछेगा तो यहाँ 0 से चलना स्टार्ट ही किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे जा कर के वहाँ पे जा कर के रुक गया। तो रुक गया इसका मतलब उस वक्त उसका स्पीड क्या है, 0 है। तो इनिशियल स्पीड होता है जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, और फाइनल वेलोसिटी या स्पीड होता है जिस स्पीड से जा कर के, मतलब जिस स्पीड पे, जिस पॉइंट पे हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जिस ये जो ऑब्जेक्ट जो चलता आ रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो इसका वेलोसिटी रहेगा, स्पीड रहेगा, वो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया किसका, मीटर पर सेकंड हो गया वेलोसिटी का, और ये टाइम है, तो मीटर पर सेकंड बाय टाइम, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए मीटर ऐसा यूनिट हो जाता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी चीज़ का ना यूनिट इसी तरह निकलता है, जो वैल्यू रहता है उसका यूनिट, और जो नीचे में जो वैल्यू रहता है उसको, मतलब जो भी यहाँ पे
क्वांटिटी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंपली यूनिट पुट कर देना है, और जो इसमें रिलेशन होता है आपस में, जैसे माइनस का रिलेशन है, यहाँ पे जो डिवाइड का रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आप लोग यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है ना चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक समान गति से मूव करता जा रहा है। तो जब कोई एक समान गति से मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड का बढ़ना या घटना। तो जब कोई एक समान गति से जाएगा तो उसका ना तो स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा, इसलिए उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जैसे मोशन में क्या इन्वॉल्व होता है, मोशन में आपका एक्सेलरेशन होता है, मोशन में डिस्टेंस होता है, मोशन में टाइम होता है, मोशन में इनिशियल वेलोसिटी होता है, मोशन में फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये सब का आपस में रिलेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी से किस तरह रिलेटेड है, टाइम इससे कैसे रिलेटेड है, मतलब ये सब का आपस में जो रिलेशन होता है ना, ये हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू निकालते हैं। मतलब कहीं आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग वेलोसिटी कैसे निकालिएगा, या फिर मान लीजिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा। तो इसी का जो रिलेशन होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया, जिसका वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का इक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कंसीडर अ बॉडी, सॉरी हैविंग यहाँ पे दो बार लिखा गया है। Consider a body having initial velocity u moving with uniform acceleration a and after time t its final velocity become v। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन a था, और t टाइम में उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है सो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन था हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी निकलता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग का v था, इनिशियल वेलोसिटी u था, और टाइम टेकन t था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। अब इसी को सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले जाइए और u को भी इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, और फिर u को जब आप इस साइड लाइएगा तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूफ हो गया, डेराइव हो गया। तो याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से निकलता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू ए टी, ये हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से। देख लीजिए फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, इसी से हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, जो कि होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए यहाँ पे साइन एक्सेलरेशन का ना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी कम है, मान लीजिए कि 10 के स्पीड से चलना स्टार्ट किया और जा कर के रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो u जो है मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन जो निकालिएगा ना इस केस में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल जब ये ज़्यादा रहेगा u और v कम रहेगा, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि माइनस है मतलब स्पीड कम हो रहा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा और फाइनल वेलोसिटी कम रहेगा, इसका मतलब है कि स्पीड जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी स्पीड से जा रहा था, फिर धीरे धीरे जा कर के रुक गया, या फिर स्पीड उसका कम हो गया, तो रिटार्डेशन इसी को बोलते हैं। जब
फाइनल स्पीड ज़्यादा होता है, कम होता है और इनिशियल स्पीड ज़्यादा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है पहले ज़्यादा स्पीड से था, धीरे धीरे जा कर के वो कम स्पीड में आ रहा है या फिर रुक जा रहा है। तो यहाँ पे साइन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है रिटार्ड कर रहा है, और अगर प्लस वैल्यू आ रहा है एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी जो है उसका स्पीड बढ़ रहा है। आगे न्यूमेरिकल में भी साइन का आपको यूज आएगा, तो यहाँ पे ना साइन आप अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, टी जो है टाइम है, एस जो है डिस्टेंस है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। यहाँ पे कह रहा है इट गिव्स डिस्टेंस traveled s by a body in time t. Suppose a body has an initial velocity u and uniform acceleration a for time t so that its final velocity become v and body cover a distance s in the t time। भाई कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से t टाइम के लिए जा रहा है, एंड ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ जो t टाइम तक चला, इसमें ये s डिस्टेंस जो है कवर किया है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी हो जाता है इसका v। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हम लोग जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म होता है तो उस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस यू बाई 2। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम बाई 2। सॉरी ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी है v प्लस यू बाई टी इंटू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी अभी हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो ये जो डिस्टेंस इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी आया है, इसमें हम लोग v का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए जब v का वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए टी, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी और प्लस ये वाला u हो जाएगा, जो ये वाला u है बाई 2 इंटू टी। अब इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा तो u प्लस यू हो जाएगा 2u प्लस 80 हो जाएगा बाई 2 इंटू टी। नेक्स्ट हो जाएगा देखिए ये t जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो हो जाएगा 2ut प्लस 8t स्क्वायर बाई ये 2 है। अब ये आगे देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो सिंपल ut हो जाएगा प्लस यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, इस तरह इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ut, ये वाला ut आ जाएगा यहाँ पे ut और ये हाफ 80 स्क्वायर, ये हो गया 80 स्क्वायर बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हो गया एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हम लोग का निकल गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ होता है और एक्सेलरेशन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये यूज होता है जब फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। या फिर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग इससे u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए कह रहा है इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s। ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये हम लोग को वेलोसिटी बताता है कि कोई बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ एक्सेलरेशन a, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या निकाले, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये सेकेंड
इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या निकाले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इसी क्या जो मतलब जो t का वैल्यू v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये v है, इधर u आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, तो ये t इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे जो t का वैल्यू आया ना, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जो यहाँ पे t है और ये जो यहाँ पे t है, यहाँ पे आप t का वैल्यू v माइनस यू बाई ए पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे u है तो u हो गया, और यहाँ पे t की जगह v माइनस यू बाई ए कर दिए। यहाँ पे देखिए ए टी स्क्वायर है तो यहाँ पे हाफ ए हो गया, और यहाँ पे t के जगह हो गया v माइनस यू बाई ए का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा u, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u भी हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस हाफ ए, अब ये हो जाएगा v माइनस यू का दी होल स्क्वायर। ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं सॉरी दी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी, सॉरी यहाँ पे v माइनस यू का दी होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी या वी यू, और बाई ये ए स्क्वायर है, ये है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए, यहाँ पे ये जो है ए यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे सिंगल ए बचेगा, तो ये हो गया हाफ ए प्लस ये हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी। नेक्स्ट हो गया ये सेम ही है, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस टू को इधर पूरा में कैलकुलेट करके इधर नीचे ला दिए, तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू भी, और इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा, या दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2a एलसीएम हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ये दोनों में, तो ये हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये सेम रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2a है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू। अब इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और ये यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब इसी को आप इधर लेते आइएगा तो 2as इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। देखिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेलोसिटी निकालने के काम आता है जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था आपका एस इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के काम आता है जब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन दिया होता है। और फर्स्ट जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी वेलोसिटी निकालने के काम आता है जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ रहता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये निकलता है आपका एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये एवरेज वेलोसिटी के डिफिनीशन से निकलता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो टी निकलता है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरह करके हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। और थर्ड इक्वेशन का मोशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और टी के वैल्यू से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, हम लोग डिराइव करते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, इसको याद कर लीजिएगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट का यूज होगा। कह रहे जब एक बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, रेस्ट मतलब अभी रुका हुआ है और फिर वो चलना स्टार्ट किया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में इसका मतलब वो बिल्कुल रुका हुआ है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो जाएगा। वही कह रहा है जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो चलते चलते रुक गया, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फाइनली वो रेस्ट में आ गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक जाएगा तो उसका फाइनल स्पीड 0 हो ही जाएगा। कह रहा है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सॉरी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही।
ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, एंड उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसी को हम लोग ग्राफ के मेथड से ड्राइव करेंगे। अब ग्राफिकली ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इतना सारा चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनल है हम लोग का सर्कुलर मोशन। तो फाइनल हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सारे वीडियो को देखिए, और अगर पढ़ते वक्त अगर कहीं दिक्कत हो रहा, अगर आप लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं और कहीं समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, तो आप लोग वीडियो को वहीं पे पॉज कीजिए और फिर उसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आया तो आप लोग डाउट पूछिए, कमेंट में डाउट अपना डालिए, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा।